अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में जो है हम लोग ये 3 पॉइंट को जान लिए थे। एक था अपसारी किरण पुंज, दूसरा था समांतर किरण पुंज और तीसरा था अभिसारी किरण पुंज। तो आज इन तीनों को हम लोग आज डिटेल्स में जानेंगे कि यह क्या होता है, इनका परिभाषा जान लेते हैं और इससे रिलेटेड यानी प्रकाश परावर्तन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पाएगा उन सारे पॉइंटों को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला देखिए, हमने लिखा है कि अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम जो है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, अपसारी किरण पुंज का परिभाषा हम लिख सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, चूंकि वह झुंड है, हमने पहले इस पर चर्चा किया किरण पुंज क्या होता है, यह प्रकाश का झुंड है। तो हमने लिखा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना। मान के चलिए कोई बिंदु है, यहाँ से क्या हुआ, ऐसे करके छितरा जाएगा, तो यह जो फैला हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्ट हो जाना। तो हमने लिखा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है अर्थात डाइवर्ट हो जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान के चले कि आप क्या करते हैं, एक उपकरण लेते हैं, जैसे टॉर्च ले लीजिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक टॉर्च को जला रहे हैं, या ऐसा होता है टॉर्च, और हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। इसमें एक बल्ब होगा, यहाँ पे एक बल्ब भी दे देते हैं। यह प्रकाश जो है ऐसे करके बिखेरेगी ना, यह जो प्रकाश ऐसे करके बिखेर रही है, ठीक है ना, किसी बिंदु स्रोत से। चूंकि यहाँ पे बल्ब जल रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश का जो दायरा है वह इधर जाएगा या इधर जाएगा, नहीं। तो यह जो फैल रहा है प्रकाश की किरणें, और चूंकि यह प्रकाश की बहुत सारे किरणें हैं, प्रकाश का बहुत सारा समूह है, यह किरण पुंज हुआ। ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसका फिगर यदि आप बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे समांतर किरण पुंज, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इनको इरेज, देखिए हम लोगों ने लिखा है समांतर किरण पुंज। तो यह समांतर किरण पुंज क्या होता है, इसको हमने परिभाषित किया है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर का अर्थ क्या होता है, जैसे मान के चले कि यह एक क्या है, किरण है, और यह भी एक किरण है, मतलब इस दोनों के बीच की दूरी यदि क्या होगा, समान होगा, तो ऐसे किरणों को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। मान के चलिए यह 5 मीटर हो और यहाँ पर भी क्या हो, 5 मीटर हो, या 5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, मीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर ले लीजिए, फुट ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी हमेशा, तो वैसे किरण को हम लोग समांतर किरण या समांतर किरण कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह भी उसका भी फिगर हमने बनाया है कि बहुत सारे प्रकाश को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इसके बीच की दूरी जो होगी वह हमेशा क्या होगी, समांतर यानी समांतर होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। तीसरा जो है वो है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज को देख लेते, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज हमने लिखा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, इसमें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें फिगर FIG लिख करके या लिख सकते हैं अभिसारी किरण पुंज।
इस तरह हम लोगों ने आज देखिए यहाँ पे अपसारी किरण पुंज पढ़ लिया, दूसरा समांतर किरण पुंज पढ़ लिया और तीसरा जो है वो अभिसारी किरण पुंज पढ़ लिया। तो इसमें और जो कुछ पॉइंट बन रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए हमने लिखा है परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ देखिए हमने लिखा है कि जिस सतह पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, तो वह जो आईना का जो सतह है जिस ओर हमारा चेहरा दिखाई देता है उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। यह सपोज कीजिए कि यह जो बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है इस पर हम क्या करें, एक प्रकाश की किरण इस पर डालें और संपूर्ण प्रकाश का जो परावर्तन यदि कर देगा तो उसको हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। अगर संपूर्ण नहीं भी कहेगा यानी प्रकाश को परावर्तित भी कर रहा है तब भी वह परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जैसे दर्पण, दूसरा में लिखा है न्यू स्टील की थाली। जैसे देखते होंगे कि आप लोग जब थाली खरीद के लाते हैं और नया जब होता है उसके अंदर जब आप चेहरे को देखेंगे तो पूरी तरह से और स्पष्ट दिखाई देता है और भी वो सारी चीज़ें होगी जहाँ पर से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पे हमने उसका परिभाषा इसीलिए लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। किसी परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान के चले कि यह एक सरफेस है, इस पर यहाँ से हम क्या करें, टॉर्च ले और यहाँ से जलाना शुरू करें तो यह क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार का प्रकाश जाएगा और यहाँ पर जो प्रकाश जाएगा एक प्रकार का जो प्रकाश यहाँ से इस पर पड़ रही है उसी प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, उसी प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए दूसरा हमने लिखा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण लिखा है किसी सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मान के चले कि यहाँ से हम इसमें प्रकाश देंगे तो यहाँ से प्रकाश का क्या होगा, इधर यहाँ पर मान के चले प्रकाश देंगे तो इधर क्या होगा, परावर्तित होगा। अर्थात जैसे मान के चलिए कोई दर्पण ले और उस पर एक प्रकाश इधर से तिरछा करके डाले तो उस पर जो प्रकाश पड़ेगा वह सीधा उधर जा करके तिरछा ही जा करके वहाँ पर पड़ेगा। तो उधर जब पड़ गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ये परावर्तन से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट बन रहे थे उन पॉइंटों को देखा। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे और एक बात है इससे रिलेटेड, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड और भी जो छोटी छोटी पॉइंट आएगी वो उनको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले एपिसोड में और उससे भी पहले एक एपिसोड में हमने प्रकाश के परावर्तन को नहीं जाना कि क्या होता है। तो हम लोग आज इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। देखने हमने यहाँ पे लिख दिए हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब माध्यम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि माध्यम का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश, सपोज कीजिए कि यह क्या है, एक दर्पण है और हमने यहाँ से प्रकाश डालना शुरू किया। तो यहाँ से डालना शुरू किया और यहाँ पर आकर यह टकराया और फिर यहाँ से वह क्या हो गया, वापस उसी माध्यम में लौट गया। मतलब हवा से यहाँ पे दिए थे और फिर हवा में ही लौट गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको पहले हम लोग परिभाषित कर ले। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं। मान के चलते हैं कि यह एक दर्पण है और हमने क्या किया, एक प्रकाश यहाँ से इस पर इंसिडेंस किया,
यह बिंदु जिस पर इंसिडेंस हुआ, यानी देखिए यहाँ पर जो यह जो हमने लिखा है, यह जो ऐसा जो फिगर नीचे से बनाया है, इसको हम लोग लेप का संकेत दे सकते हैं। यहाँ पर लेप का संकेत दे सकते हैं, या कोई पेंट हो सकता है, या सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है मैक्सिमम। तो जो हम लोग आईना यूज़ करते हैं, हम लोग जो दर्पण यूज़ करते हैं वो साधारण दर्पण होता है और उसमें साधारण पेंट का यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को यहाँ पर इंसिडेंस किया, यह इंसिडेंस पॉइंट होता है या इसी को आपतन बिंदु भी कहते हैं, और यहाँ से यह क्या हो गया, ऐसे परावर्तित हो गया। तो इसको आपतित किरण, इसको हम लोग आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो यह जहाँ पर प्रकाश हम इंसिडेंस कर रहे हैं वह जो सतह होगा, यानी इस लेप के जस्ट उस साइड, तो जिस तरफ लेप लगा हुआ होगा उधर तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, उधर से प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं। तो जिधर लेप नहीं लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तक सतह। यहाँ देखिए परावर्तक सतह, यह परावर्तक सतह का काम करेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, किसी उपकरण से यहाँ पर हमने प्रकाश को इंसिडेंस किया, यानी आपतित किया, और यह यहाँ पर आने के बाद इस सतह से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया, यानी हवा से आया था, हवा में ही लौट गया। तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिए, और इसके बाद जो कुछ पॉइंट बन पाएंगे उन सारे पॉइंटों को हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले इनको लिख लीजिए। हमने हेडिंग दिया है प्रकाश परावर्तन के नियम, इसमें हमने लिखा है प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया है कि यह प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चूंकि अब जो है जो परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें 50% 50-50 कर दिया है, 50% सब्जेक्टिव और 50% आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। बहुत सारे परीक्षाओं में इनको क्या किया गया, पूछ लिया गया है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ से याद रखें कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला जो नियम होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इन बातों को समझते हैं। पहले हमने लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इनको फिगर के द्वारा भी समझ लेते हैं और इसको बाय कंसेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले फिगर में देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाय कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया, और यह लेप का संकेत है। हमने क्या किया, एक प्रकाश को यहाँ पर इंसिडेंस किया, और यह जो है यहाँ से परावर्तित होगा, और इसी के बीच में एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया आपको समतल दर्पण, और यह जो है यह हो गया आपतन बिंदु। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश को एक परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण पर इंसिडेंस किया, आपतित किया, और यह जहां पर प्रकाश
इस दर्पण से मिला इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं आपतन बिंदु। और यहाँ से यह परावर्तित हो गया तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। और इसी के बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाल दिया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग अभिलंब भी कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखिए तीनों एक ही सरफेस में है, एक ही तल में है। जैसे सपोज कीजिए कि यह जो है पूरा दर्पण है और हम प्रकाश की किरण को यहाँ पर इंसिडेंस कर रहे हैं। मान के चले कि इस बिंदु पर इंसिडेंस हो रहा है और यहाँ से प्रकाश की किरण चूंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण जब आपतित कराएंगे तो यहाँ से परावर्तित भी होगा। जब यह दर्पण है तो प्रकाश जब परावर्तन होगा तो इस पर जो लंब डालेंगे, कहने का मतलब कि यही सरफेस होना चाहिए, इसी सरफेस में होना चाहिए। नहीं, एक नियम यह कहता है कि इसी सरफेस में होना चाहिए, या नहीं कि यह जो है लंब यहाँ से डाल दे, लंब यहाँ से डाल दे, लंब यहाँ से डाल दे, तो ये नहीं होगा। एक ही सरफेस में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे इस फिगर में हमने दिखाया कि यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह लंब जो है वह इसी बिंदु पर डाला होना चाहिए और एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, तो यह पहला नियम है। दूसरा नियम जो है उसमें क्या होता है, वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यह आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, पहले इसके नियम को हम लोग लिख लेते हैं, दूसरे नियम को। और आपतन कोण और परावर्तन क्या होता है इसको भी परिभाषित हम लोग आगे कर लेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे नियम को देख लेते हैं आगे। दूसरा जो नियम होता है वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए इसको बाय फिगर से समझते हैं। यहाँ पर यह आपतित किरण है, यह एक सतह से मिल करके यह यहाँ से टकरा करके इस सतह से वापस लौट गया है और यहाँ पर लंब है। और यह जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण आई कहते हैं, और यह इसी को कोण आर कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसको आपतित किरण कहते हैं और इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यह जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। तो यह कोण और यह कोण कहता है एक दूसरे के बराबर होता है इस नियम में। मतलब कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो यह दूसरा नियम था। और यह जो आपतन कोण था और यह जो परावर्तन कोण था इसको हम लोग इसके बाद हम लोग इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो पहले इस फिगर को आप लोग ड्रॉ आउट कर लीजिए। और यह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ये दूसरा नियम हो गया। तो ये दोनों नियम याद होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी होते हैं जिसको हम लोग आगे थोड़ा सा आगे हम लोग उसको करेंगे। तो पहले हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित कर ले। तो देख लेते हैं आगे। देखिए हमने लिखा है आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको फिगर के थ्रू क्या किया है समझाने का प्रयास किया है। और यह जो है यह एक दर्पण है और दर्पण का जो है यह जो देख रहे हैं इधर इसको लेप कहते हैं या लेप का संकेत होता है। और यहाँ देखिए आपतित किरण जो होता है वह आपतित किरण को हमने क्या किया, एक दर्पण पर इंसिडेंस किया और यहाँ से यह परावर्तित होकर के लौट गया। तो यह किरण इस अभिलंब के साथ, यह जो लंब है, यह जो अभिलंब है, इसके साथ जो कोण यहाँ पे बन रहा है यानी कोण आई जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम आपतन या आपतन कोण कहेंगे। तो हम इसको सूचित किससे करते हैं, इसे कोण आई या साइन आई से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे आपतन कोण लिखे हैं उसी प्रकार परावर्तन कोण होता है। तो पहले परावर्तन कोण भी लिख लेते हैं। तो परावर्तन कोण,
परावर्तित किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तित या परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को कोण R या साइन R से सूचित किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे परिभाषा में जो लिखा है उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं। यह परावर्तित किरण है और यह अभिलंब, यह जो लंब है या अभिलंब है उसके साथ जो यह कोण बना रही है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और इस कोण को कोण R से, यहाँ पे हमने R लिखा है, कोण R से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आपतन कोण और परावर्तन कोण को भी देख लिया। आज के एपिसोड में हम लोग यहीं तक रहेंगे साथ साथ। तो आज के एपिसोड में हम लोग लेते हैं विदा। बहुत बहुत